एक बहुत अच्छी पुस्तक का विमोचन करने का अवसर मिला, जो पंडित जी के नाम से भी जुड़ी है और अर्थ से भी जुड़ी है। उस पुस्तक को मैंने देखा तो जो उपासक हैं, अनुष्ठान करना चाहते हैं, अनेक कार्य सफलता के लिए जिन जिन मंत्रों की आवश्यकता है सबका वर्णन है। और बहुत सूक्तियाँ हैं और विष्णु सहस्र नाम है, शिव से संबंधित, देवी से संबंधित स्तोत्र हैं जिनका हम पाठ कर सकते हैं। उसी में बीते वर्ष जब हमने कोई चर्चा की थी तो भागवत के चतुश्लोकी मंत्र भी हैं, श्लोक भी हैं, गीता के भी हैं, अनेक प्रकरण हैं। कभी कभी क्रम से पढ़ेंगे तो आपकी पसंद की चीज देर में भी आ सकती है, पर मुझे ऐसा लगता है इसमें कुछ भी नहीं है जो छूटा हो। तो हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भी अनुष्ठान करते हैं, उसका भी एक अपना लाभ है। पर निष्काम भाव से जब हम कोई भक्ति साधना अनुष्ठान करते हैं तो उससे हमारे चित्त की शुद्धि, रसमयता प्राप्त होती है और अंत में हम जीवन का परम लाभ जो मुक्ति है, मुक्ति माने यही मत समझो कि जन्म होगा कि नहीं होगा, वो भी है, पर जीते जी आदमी शांति का अनुभव करता है, मेरे तेरे के बंधन से ऊपर उठ जाता है, जीते जी समझता है कि मैं कितना फ्री हो गया। अब मरने के बाद मुक्ति हमारी होगी नहीं होगी, क्या होगी, पर जीते जी भी उसका लाभ है। कुछ लोग समझते हैं कि जब मर जाएंगे इकट्ठा मुक्ति मिल जाएगी, जीते जी भी मेरे तेरे से ऊपर उठ जाते हैं उस सत्य को प्राप्त करके, उसका भी इसमें जिक्र है। तो आप जानते हो आज इसका विमोचन हुआ, संस्कार चिंतामणि। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कल्प वृक्ष होता है, वहाँ जो कामना करे पूरी हो जाती है, जो सोचे। ऐसे ही चिंतपूर्णी एक नाम है। तो जो चिंता करके, जो चिंतन करके, सोच के जाए, चिंत, वो पूरी होती है। तो ये चिंतामणि है। आप जो सोचेंगे, चाहेंगे, वो इस मणि से प्राप्त होगा। और विशेष करके संस्कार, औषधियों का संस्कार किया जाता है, वस्तुओं का संस्कार किया जाता है। अभी हमने कहा, हम जब संतों का मंडलेश्वर बनाते हैं, अभिषेक करते हैं, तो उनका भी संस्कार करते हैं। प्रतिमा को भगवान रूप देने के लिए संस्कार करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो व्यक्ति को भी जन्म लेने से ही नहीं, प्रतिमा बनने से ही भगवान नहीं हुई, प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब वो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसे ही हम योग्य तो थे ही, लेकिन एक अखाड़ों की परंपरा से मंडलेश्वर बनाते हैं। तो जब मेरा अभिषेक किया, संस्कार किया, तो एक विद्वान थे इंदौर के, उन्होंने कहा हमने इनको भगवान बनाकर अखाड़े को सौंप दिया, अब इनका उपयोग करना आपका काम है। तो इसी तरह से ये संस्कार चिंतामणि, इसका उपयोग करें, आप अपने परिवार को, स्वयं को भी अच्छा बनाएं। बहुत अच्छा। तो इसलिए अभी याद आया कि बीते साल हम एक चर्चा की थी। तो ये हमारे जो ग्रंथ हैं वो किस किस रूप में बताते हैं, गुण है। चूंकि हमको निर्गुण निराकार परमात्मा बताने का लक्ष्य ये भी है, पहले जिसको हम माया कहते हैं, संसार कहते हैं, उसको बाद में भगवान कहते हैं। पर कई बार हम पहले की बात तो लिए बैठे रहते हैं, बाद की सुनते ही नहीं।
जैसा कि गुरुवाणी के अनुसार ये जग हर का रूप है। अब ये हर का रूप कभी नहीं दिखता। ये जगत है, ये फंसाने वाला है, ये माया है। ये फंसाता क्यों है? जब इसको हम भगवान का रूप नहीं देखते। तो पहले हम भगवान को पहचाने, फिर ये पहचाने भगवान ही तो इन रूपों में है। जैसा कि हम उदाहरण देते रहते हैं कि पहले से हमने सुना कि ये बर्तन है, ये गहना है, ये औजार है, वो इतना बैठ गया कि बाद में भी हम उसे औजारे कहे जाते हैं। औजार कहो, गहना कहो, बर्तन कहो, मना नहीं है, पर उसको देख लिया जो सब में है, तो उसको मिट्टी भी तो कहो, उसको लोहा भी तो कहो, उसे सोना भी तो कहो। यदि गहना कहते हो तो उसे सोना भी कहो। तो जिसको आप जगत कहते हो, ये आपके कम से कम मन के लिए भगवान भी लगे। हमने ये रामायण की चौपाई कही सिया राम मैं सब जग जाने। और सिया राम क्यों बोलते हैं कि जो रूप बनाती हैं वो माया है, वो शक्ति है, वो रूप बनाती है। उस रूप में परमात्मा विद्यमान रहते हैं। ये दोनों का ही खेल है। पुरुषम प्रकृतिम चैव विद्यनादि उभावपि। ये दो अनादि हैं, दोनों शुरू नहीं हुए, प्रकृति भी और पुरुष भी। वेद के मंत्र में आता है अजो एकः, पुल्लिंग है अजो एक।